नमस्कार, आप देख रहे हैं सार न्यूज़ टीवी। आज की बड़ी खबर, ग्राम पंचायत भटिया में जन सुनवाई का किया गया आयोजन, जिसकी सूचना न होने पर ग्रामीण जन आए आक्रोश में। आइए देखते हैं पूरी खबर। जी मैडम, क्या नाम है आपका? आप यहाँ कैसे आई हुई हैं? यहाँ आई भैया बोले कि क्या कहते हैं बोलू भैया वो कहे जन सुनवाई, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं। आप क्या चाहती हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ खदान उदान सब बंद होना चाहिए। तो ये जो कलेक्टर साहब आए थे उनसे बात रखी गई कि नहीं रखी गई? कलेक्टर साहब सुन लिए हैं। अब कलेक्टर साहब के जाने के बाद क्या करते हैं, बात सुनते कि नहीं। पूरा प्रशासन भी था, तो मैं क्या कहें सर, जो तो पब्लिक है लगे हैं पीछे पीछे। आप जैसे कह रही पूरा प्रशासन भी कहा, इसका मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं पूरा प्रशासन भी कहो तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे बैठ के। नहीं तो प्रशासन भी कहा है, इसका मतलब कहीं आपने इस विषय में कहीं लिखित शिकायत किया है, मांग किया हमारे है? सरपंच महोदय कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई कार्रवाई। ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं हुई। हर विभाग में हमारे सरपंच साहब पत्र दिए हैं लिख के, लेकिन कोई वो नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो आप अपने माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अपने माध्यम से हम लोग शासन से भी लड़ना चाहते हैं कि हमारी लोग के कार्यवाही देखिए, जो हम लोग दें गरीब आदमी, हमारी बस्ती बचाइए। हम लोगों को रोजगार न चाहिए, हम लोगों को गाँव चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हाँ सुरक्षा चाहिए। गाड़ी 150 टन लेके जाती है, रोड घर के पास हमारे लोग के मकान है, रोड के पास है भी। यहाँ से जब ब्लास्टिंग होती है तो पूरे घर दुमदुमा जाते हैं, तो ये कोई देखने वाला नहीं। ये खदानें जो संचालित करने के लिए अभी कह रहे हैं, तो आप इस खदान को संचालन के लिए बंद करवाना चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते कि खदान चालू हो। सभी अधिकारियों के यहाँ पैसा दिन जाता है, अब खदान चालू किया। कहानी चला मैं कंपनी वाले। क्यों? खदान में ऐसे आना 55 साल मैंने यहाँ काम किया हूँ। अच्छा, 55 साल से आप यहाँ ठेकेदारी किया हूँ। 83 साल मेरी उम्र ही। हेल्को ब्लास्टिंग यहाँ नहीं चलता रहा, हाथ से होल मारते रहे। 3 रुपया डॉलर मैंने ठेकेदारी किया इस कंपनी में। कोई कंपनी वाले मैहर के मेरे सामने आ जाए, ये बता दे का नाम से हाथ होल चलती है, हाथ की होल। मैंने हाथ से पत्थर निकलवा 50 आदमी लगा, 3 रुपया डाला, अब 15 पैसों में माटी ढोया पहाड़ी में जाके। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, हाँ, यहाँ ब्लास्टिंग होती है, ये जमीन लीज में है या नहीं? ये लीज सब, ये जमीन दूसरे के ही, अब ये सब चोरी करा लें, लीज या कर हो जाए। हाँ। ये सुनी, जो इसके कांसंस की जमीन रही, इनकी नहीं रही पहले। इनके बाप नौकरी करते रहे हैं इसके कांसंस में। देखिए जौहर का राम सिंह बाबू, देखिए आप यहाँ पे काम कर रहे थे, काम करते रहे, पीट पास करता रहा। आपको यहाँ पे कैसी समस्या हो रही है? खदान नहीं रही मेरे जमाना में। 2 फुट खोदो और पत्थर निकालो। तो आपके द्वारा किस तरह के खदान में काम होना चाहिए? यह में न होना चाहिए। पब्लिक मरती है पानी बिना, हेल्को ब्लास्टिंग होती, बोर नहीं होते। 7-7 फुट तो बोर। अच्छा, तो जो आप घटना घटी है वो आपके यहाँ पे? मैं जानता हूँ, बच्ची मरी। अच्छा, बच्ची मरी है? मेरे कोलाने में एक सुहासिन बिटिया मरी, नादन में भी आई रही ब्लास्टिंग से। तो आप यहाँ पे वर्क कर रहे थे जब उस टाइम पे? वो ये नहीं होता रहा हमारे पहले काम करने में। अच्छा, तो आपके कहने के द्वारा है कि हेल्को ब्लास्टिंग से जो ऑलरेडी पत्थर उड़ते हैं उसके कारण ये क्षति होती है? क्षति होती है हेल्को ब्लास्टिंग से। लेबर यहाँ 10,000 लेबर रहती रही यहाँ दफाई बना के। अच्छा बताइए, सरकार को क्या यहाँ पे अवैध काम हो रहा है कि सब अवैध काम हो रहा है यहाँ? आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? कहा सरकार दे, रुपया खा लेती सरकार, हम ही कह दी। तो आपने किसी मर जाई हम जा भले, वो देखने वाला है पब्लिक। आप चाहते क्या? आपके द्वारा शासन प्रशासन खदान नहीं चलेगी, हम पूरी पब्लिक ले आके हेल्को ब्लास्टिंग हो वहाँ बैठा देंगे। चलिए ठीक है दादा, धन्यवाद। सरकार यहाँ मेरी उम्र 60 साल की हो गई है जी। इनके पिताजी रहे खुशीनंद रहे 20 साल यहाँ सरपंच जी। अब 20 साल उनके पिताजी गोलू सिंह के रहे हैं, अमर सिंह महतारी भी रहे हैं। जब से हम जाने की खदान यहाँ चलती रही आई, खदान इन घर किसी गरीब तक की जमीन नहीं बचाया। तो खदान से तो कई तरह की क्षति हुई है यहाँ। क्षति बहुत दिन से लगी है खदान ये। तो शासन प्रशासन को कुछ नहीं देखने वाला है, न कोई सुनाई वाला है। मर जाए कोई सुनाई वाला नहीं। शासन प्रशासन को अपने कुछ लिख के देना तो उल्टा फंसा देते। यहाँ एक वो भया यहाँ ब्लास्टिंग भाई मर गए, गांव के आदमी को फंसा जाएगी।
आप पूर्व में सरपंच थे, इस मामले को लेकर संज्ञान में लिए आप? अरे लाए तो का गोली मरवा नहीं दिया, कहते हैं गोली मार देंगे। क्या बोलते हैं? गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। ये आपने थाना में FIR दर्ज अरे FIR दर्ज करके कहते हैं कि हम खरीदे हैं, कोई लिखने वाला नहीं थाने में। अच्छा, शासन प्रशासन से आपने बोला कोई नहीं सुन रहा? कोई कुछ सुनने कि यहाँ जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसकी जानकारी आपको हुई है कि नहीं हुई? जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, देखिए, जन सुनवाई प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड सतना द्वारा करवाई जाती है, और जब किसी ग्राम पंचायत में करवाई जाती है तो प्रदूषण विभाग के द्वारा संबंधित कलेक्टर साहब, खनिज विभाग, SDM साहब, राजस्व, पटवारी और संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को अवगत कराया जाता है। लेकिन प्रदूषण विभाग द्वारा ना तो कोई लेटर दिया गया पंचायत में और ना ही मौखिक के माध्यम से कोई किसी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया कि 28 तारीख को यहाँ जन सुनवाई है। पर कलेक्टर द्वारा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जनप्रतिनिधि को सूचित किए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कलेक्टर साहब द्वारा जो कहा गया है, तो कलेक्टर साहब द्वारा अगर मैंने वो रिसीव्ड की दी होगी या कि सचिव ने रिसीव्ड दी होगी, अगर मेरे को जानकारी दी गई है तो उसकी प्राप्ति उनके पास होगी। जी, पर उनके द्वारा तो यही बोला गया है कि ऑलरेडी हमने दिया है और यहाँ के हम जो पब्लिक है हमको सबको जानकारी हो गई। नहीं, पब्लिक को जानकारी नहीं हुई है, उनके द्वारा कोई लेटर जारी नहीं किया गया पंचायत को। कल प्रदूषण विभाग वाले शाम को 6 बजे जब रात आंधी होने लगे हैं तो एक आध जगह आके फोटो खींचे, तो मैंने उनसे बात की कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोले आपके यहाँ कल जन सुनवाई है। तो मैंने कहा मैं गाँव का प्रतिनिधि हूँ, प्रदूषण विभाग द्वारा मेरे को तो कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कई सारी आपकी यहाँ खदानें चलती हैं भटिया में, उसमें कई सारी क्षति होती है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल क्षति होती है। मेरे यहाँ एक रामभुवन कुशवाहा थे, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक अंगद कोल था, वो भी क्रेशर में दब के मर गया। आदिवासी बच्ची 4 यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं यहीं खदान में डूब के मर गई। यहाँ पे कोई लीज स्वीकृत नहीं है, अवैध है, जिसको अभी कलेक्टर साहब ने निरीक्षण भी किया है और देखे भी हैं। तो 4 बच्ची डूब के मर चुकी हैं, वो भी क्षति हो चुकी है। और जो भी यहाँ पे खदानें हैं खोद के अवैध खुला छोड़ दिया गया है, और यहाँ से यानी बस्ती लगी हुई है। छोटे छोटे आदिवासी बच्चे आए नहाने के लिए और डूब के मर जाते हैं। क्षति तो होती है सर। जी, शासन प्रशासन से आपने बात रखी इस बारे में? बिल्कुल सर, मैंने संबंधित खनिज विभाग को और प्रदूषण विभाग को, उनके द्वारा और माननीय कलेक्टर साहब को तीनों जगह जानकारी दी है और लिखित जानकारी दी। उनके द्वारा बोला गया कि ठीक है हम निरीक्षण करवाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक ना तो निरीक्षण किया गया ना कोई कार्यवाही की गई। कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया है कि यहाँ सेफ्टी हर खदान और क्रशर में दिलाई जाएगी। जी, तो इसके बारे में क्या है, आपको अभी बता के गए हैं कि क्या करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का संतुष्ट नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कहीं भी ग्राम पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर जन सुनवाई होती है तो वहाँ पे ग्राम सभा का NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिमत चाहिए। भटिया का रहने वाला जी। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ गाड़ी। ड्राइविंग माइनिंग में नहीं, रोड लाइन की गाड़ी। जी, रोड लाइन की। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जितनी खदानें हैं इनमें से अगर 2 का लीज बना है तो बाकी सब अवैध चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो खदानें हैं तो ये सब पत्थर निकाल कर ऐसे ही खुली छोड़ देते हैं। बरसात में पानी भरता है, पब्लिक आते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं, नहाते हैं, उनको डूब के वहीं मर जाते हैं। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र में हो रही सारे खनन के? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ होल चलने से, खदान होने से घर का नुकसान होता है। बोर जो नीचे डाली रहती है वो फंस जाती है, पत्थर इधर उधर हिल जाते हैं, ब्लास्टिंग से बहुत नुकसान होता है। हमारे यहाँ खदान नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ खदान नहीं ना हो? खदान बिल्कुल नहीं चलवाना चाहिए। तो ऐसे तो आपके भटिया क्षेत्र में बहुत सारी खदानें हैं, तो उसमें क्या? वही तो कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ 2 खदानों का बना हुआ है लीज, बाकी 4 खदानें अवैध चल रही हैं, बेबुनियाद चल रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये सब जो बेबुनियाद चल रही है ये सब बंद किया जाए। हमारे यहाँ इससे बहुत नुकसान हो रहा है। बस्ती उछाल के रख दें क्या इसके चलते? खदान के कहाँ चले जाएं हम गरीब आदमी? बताइए, सरकार से हम यही चाहते हैं हमारे यहाँ जो अवैध खदानें चल रही हैं ये सब बंद हो जाएं। गंजिया रावत। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ खदान न लगना चाहिए। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये है कि हमारे यहाँ बस्ती में हैवी ब्लास्टिंग होती है और पत्थर जाता है। जी, ये कब से हो रही है?
ये 15 साल पहले से यहाँ खदान चालू की। अच्छा, ये 15 साल पहले से, और आप लोग अभी बोल रहे हैं, इसका क्या है? इसका ये है कि पहले कोई ऐसा सरपंच बनता था कि छानबीन नहीं करता था, वो खा लेता था, बस उसी तरफ चला जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं किया, चाहे मर जाए कोई, चाहे जिंदा रहे। जमीन आपकी है? जमीन हमारी नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी सुनने में आया कि खदानों में जो है कुछ बच्चियां, महिला या पुरुष मतलब डूब के खत्म भी हुए हैं। 2 बच्चियां मरी 2016 में। प्रशासन कुछ हेल्प किया है आप लोगों की? शासन कुछ नहीं हेल्प रुपया खाली कंपनी। इसकी सूचना आपको आपके द्वारा लिखित थाने में प्रशासन में दी गई है? पटवारी भी आए, तहसीलदार भी आए, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? 1 लाख रुपया शासन से आया था, बस हो गया बस, लेकिन सहायता राशि, बाकी कार्रवाई नहीं की गई। बाकी कार्रवाई कुछ नहीं। वो एक सांत्वना राशि हो गई आपको। तो आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते कि अब खदान न लगना चाहिए सर। ये खदान कौन लगवा रहे हैं? गोलू सिंह। कहाँ से हैं? मैहर के। मैहर के जी। तो यहाँ पे कई सारी समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को और लोगों से तो इस खदान को आप संचालित नहीं होने देना चाह रहे हैं? नहीं होने देना चाहते हैं सर। क्यों? हमारे यहाँ इतनी घटना भी हो गई, हम लोग रहेंगे कहाँ? 200 बस्ती आदिवासियों के है, बताओ हमारे लोग बच्चे कहाँ जाएंगे? बड़े आदमी तो चले जाएंगे मैहर में, प्लाट ले ले, घर बना लेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए? जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा रहा है, उसकी जानकारी आपको दी गई थी कि नहीं दी गई? हम लोगों को नहीं दी गई। गोलू भैया ने उस आदमी के दिए जो दारू पी के अभी तक हमारे दरवाजे में 10 बजे रात से 4 बजे भिनसारे तक पड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों को नहीं दी गई। तो इस बारे में आपने गोलू सिंह से कुछ बात की? हम लोग नहीं किए। आप लोग को कोई जानकारी नहीं? हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। तो इस जन सुनवाई आए हैं तो क्या आश्वासन दे के गए, क्या बताए हैं? कलेक्टर साहब बोले कि होगा, जब होगा तो फिर ठीक है, सरपंच साहब से बोले। इस जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के द्वारा जो बोला गया है, उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या कार्रवाई होगी? आपके पक्ष में होगी? हम लोग को ये लग रहा है कि कलेक्टर साहब वो कार्रवाई करेंगे कि हमारे यहाँ की माइंस बंद हो जाएगी। ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। आपके पक्ष में उनके जो भी निर्णय किया गया है, जो बात किए हैं कलेक्टर साहब, तो ऐसा लगा कि हमारे लोग के निर्णय में आएंगे कलेक्टर साहब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।